दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि हम संत डोमिनिक के त्यौहार मनाते हैं और संत डोमिनिक के बारे में हमें कुछ सोच विचार करना है, उनसे कुछ सीखना है। आज के सुसमाचार को मन में रखते हुए सुसमाचार में प्रभु हमें बताता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। और फिर प्रभु कहता है, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, देखिए संत डोमिनिक का जन्म हुआ सन 1170 में और 51 साल के बाद सन 1221 में उनका मृत्यु हुआ। संत डोमिनिक उनका जन्म स्पेन में हुआ, कालेरुएगा नामक एक जगह पर, और उनके पिता फेलिक्स गुस्मैन वहाँ का अधिकारी था और उनकी माँ जेनोवासा, जोवाना हम कह सकते हैं, एक प्रार्थनामय व्यक्ति थी। और उनके 2 भाई भी थे, एंटनी और मानेस। इन 3 बच्चों को उनकी माँ बहुत प्यार से प्रार्थना सिखाती थी और गरीबों के प्रति बहुत ही प्रेम से सेवा करने का जो उनका तरीका था वो भी बच्चों ने सीख लिया। आश्चर्य की बात है कि एक बार उनकी माँ जोआना ने देखा, रात के अंधेरे में बेटा डोमिनिक, छोटा सा बेटा, बिस्तर से उठकर ज़मीन पर घुटने टेके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी माँ ने बच्चों को सिखाई कैसे संतों ने प्रार्थना किया करती थी, कैसे शहीदों ने प्रभु यीशु के लिए रक्त बहाए। तो संतों की कहानी सुनाना उनके उस ज़माने में एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहा। तो इसलिए माँ से प्रेरणा लेकर बच्चे भी एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने लगे। और एंटनी जो बड़ा बेटा था, एक पुरोहित बना और गरीबों को देखरेख करने का एक संस्था में सारा जीवन काम किया। मानेस अपने पिता फेलिक्स गुस्मान के साथ कुछ साल रहे। बाद में संत डोमिनिक, जब उन्होंने ये डोमिनिकन धर्म समाज का स्थापना की, मानेस भी आकर उसमें भर्ती हुई। देखिए संत डोमिनिक बचपन से ही, जैसे मैंने कहा, प्रार्थना करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी माँ बहुत परेशानी में आ गई और उन्होंने प्रार्थना की प्रभु यीशु से। कैसे प्रार्थना की? हे प्रभु यीशु, आप जानते हैं कितना मेरा बेटा डोमिनिक आपको प्यार करते हैं। उनके प्रार्थना द्वारा मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे इस संकट से बचाइए। और ज़रूर प्रभु ने उनको बचाए। तो इसी प्रकार बाल अवस्था में ही संत डोमिनिक ने चमत्कार करना शुरू किया था। देखिए जब वे थोड़ा बड़े हो गए, 7 साल के उम्र, उनके मामा के साथ रहकर, जो एक पुरोहित था, उनके साथ कुछ साल रहकर उन्होंने शिक्षा ली। और 14 साल हुए वे पालेंसिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गए और वहाँ पुरोहित बनने के लिए भी पढ़ाई शुरू किया, पवित्र वचन का और बाकी थियोलॉजी पूरा पढ़ाई किया और वे पुरोहित बन गए। पुरोहित बनने के बाद वे ओस्मा नगर में एक संस्था में एक सन्यासी जीवन बिता रहा था। तब ऐसा हुआ, वहाँ के बिशप स्वामी एक दूर यात्रा के लिए निकलने वाले थे और डोमिनिक को भी अपने साथ ले लिए। और दोनों रात्रि यात्रा करते करते
फ्रांस में टुलूस नामक जगह पहुँचे और उस शहर में कुछ एक होटल में रात बिताने के लिए गए और बिशप स्वामी सोने गए। और डोमिनिक ने क्या किया, वे वहाँ के होटल के मैनेजर से बातचीत करता रहा और उनको मालूम हुआ कि ये एक विधर्मी इंसान है जो पवित्र कलीसिया में से दूर होकर एक नया अल्बिजेंसियन विधर्मी लोगों का संघ में अपने आप को दाखिल किया था। और डोमिनिक ने क्या किया, सारे रात थकावट को न मानते हुए, यात्रा के थकावट को न मानते हुए सारी रात वहाँ उनसे वाद विवाद किए और सुबह होते ही वह इंसान फिर वापस में पवित्र कलीसिया में आ गए। उसी दिन से लेकर डोमिनिक अपना जीवन यही काम में लगाए, वो लोगों को वापस लेना, विधर्मियों को वापस लाना, पवित्र वचन सुनाना। पवित्र वचन बहुत कुछ संत डोमिनिक ने अध्ययन किया था बहुत प्यार से बचपन से लेकर, इसलिए वे सरल रीति से पवित्र वचन को बांट सकते थे। पर यह काम उतना आसान नहीं था क्योंकि ये विधर्मी लोग बहुत कट्टरवादी थे। वे डोमिनिक को मार डालना भी चाहता था क्योंकि वे बाधा बन गए थे उनके सामने। पर ऐसा हुआ जब उन्होंने नियुक्त किया कुछ लोगों को डोमिनिक को मार डालने के लिए और वे इंतज़ार कर रहे थे रास्ते में सड़क के किनारे। जब संत डोमिनिक वहाँ से चलते चलते आ रहे थे, वे भजन गाते हुए आ रहे थे। उन्होंने देखा कि डोमिनिक के चेहरे पर ऐसे शांति है, प्रेम है, एक संत इंसान जैसे उनको देखा। उनको मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कैसे हम इसको मार डाले, ये तो कितना भला आदमी है, उनको कुछ गलती हुआ होगा जिन्होंने हमें नियुक्त किया इनको मार डालने के लिए। उसी प्रकार संत डोमिनिक को कुछ हानि नहीं पहुंचाया। और देखिए जब संत डोमिनिक ने वचन सुनाते हुए विधर्मियों को वापस लाने के लिए कोशिश किए, बहुत मुश्किल काम था। तो एक दिन ऐसा हुआ, कुछ परिश्रम करने के बाद संत डोमिनिक ने तय किया कि मैं जाकर 3 दिन का उपवास प्रार्थना करूंगा। तो पूरी जगह पर एक जंगल के अंदर जाकर 3 दिन 3 रात संत डोमिनिक ने उपवास प्रार्थना की। और उस प्रार्थना के समय में माँ मरियम के दर्शन हुआ। माँ मरियम ने संत डोमिनिक को ये पवित्र माला बिंदी सिखाए। उन्होंने कहा कैसे माला बिंदी करना है, कि ये न केवल प्रणाम मरिया हे पिता हमारे प्रार्थना है रहना चाहिए, ये माला बिंदी द्वारा तुम डोमिनिक प्रभु यीशु के जीवन के रहस्यों के ऊपर मनन चिंतन करो और लोगों को सिखाओ कैसे मेरे साथ मिलकर मुझसे प्रार्थना करते हुए यीशु के रहस्यों के ऊपर मनन चिंतन करना और उसको समझना, उसको प्यार करना। मैं तुम्हें मदद करूंगी। इसी प्रकार माँ मरियम उनको माला बिंदी दे दी और उनको सिखाई कैसे माला बिंदी प्रार्थना करना है। और जब संत डोमिनिक ने ये माला बिंदी प्रार्थना अपनाए और लोगों को सिखाए, उनको मालूम हुआ इसकी शक्ति। क्योंकि माला बिंदी क्या है, माला बिंदी न केवल सिर्फ कुछ प्रार्थना नहीं है, ये पवित्र वचन की शक्ति है। क्योंकि पवित्र वचन को लेते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए संत डोमिनिक प्रभु यीशु के जीवन के रहस्यों के ऊपर लोगों को समझाए और साथ साथ प्रणाम मरिया बोलते हुए माँ मरियम के सहारे लोगों के मन को उन्होंने स्पर्श किया और विधर्मी लोग सब वापस पवित्र कलीसिया में आने लगे। देखिए प्रिय भाई बहनों, संत डोमिनिक का जीवन ये एक भक्तिमय जीवन था। प्रभु यीशु को प्यार करना, इतना सारा उन्होंने प्रार्थना की, रात रात पूरी रात कभी कभी वे प्रार्थना में बीते। और क्या प्रार्थना की संत डोमिनिक ने, सिर्फ यही प्रार्थना, सबसे पहले हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। पवित्र क्रूस को देखते हुए संत डोमिनिक अक्सर प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और फिर दूसरी प्रार्थना, हे प्रभु सब पापियों के ऊपर दया कर। और तीसरी, हे प्रभु शोधक अग्नि में जो आत्माएं हैं उनके ऊपर दया कर। इन 3 निवेदनों को बार बार दोहराते हुए, पवित्र क्रूस के ऊपर देखते हुए संत डोमिनिक अक्सर सारी रात बिताते थे और फिर पवित्र वचन का अध्ययन करते थे
बार बार पढ़ते थे। और उस उनके जो पवित्र वचन का किताब, आजकल जैसे हमारे साथ जो पूरा बाइबल हाथ में लेकर हम घूम सकते हैं, ऐसा नहीं था। ये किताब चमड़े में लिखा हुआ है और संत मत्ती के सुसमाचार इतना भारी पुस्तक बन जाता है। और संत पौलुस का जो पत्र है, ये दोनों संत डोमिनिक इतना भारी होते हुए अपने साथ में रखते थे हमेशा, और उसको पढ़ते थे, उसको अंडरलाइन करते थे, बार बार उसके ऊपर मनन चिंतन करते थे, और जो विशेष ज्ञान जो प्रभु उन्हें देते थे उसके मार्जिन में लिख देते थे। इसी प्रकार पवित्र वचन को इस्तेमाल किया उन्होंने अपने जीवन में। प्रिय भाइयों बहनों, संत डोमिनिक का विशेषता क्या है? प्रभु यीशु का जीवन जैसे उनका जीवन बन गया। कैसे? यीशु इस दुनिया में क्यों आए? क्योंकि हमें वे प्यार करते हैं, इंसान को प्यार करते हैं। हमें बचाने के लिए यीशु ने क्या क्या किया? हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिए, अपने पापों का जो प्रायश्चित उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, दुख भोग सहे क्रूस मरण द्वारा। इसी प्रकार क्योंकि हमें प्यार करते हैं, प्रभु यीशु ने हमें बचाया। संत डोमिनिक भी, जो लोग उनको सुनते थे, उनके सामने थे, कोई भी हो, उनको प्यार करते थे, और उस प्यार से उनका वचन निकलता था लोगों को समझाने के लिए। बहुत ही नम्रता से, बहुत ही प्रेम से वे लोगों को वचन सुनाते थे। देखिए, प्रभु यीशु ने हमें बताया है संत यूहन्ना के सुसमाचार, जैसे पिता ने मुझे प्यार किया वैसे मैंने भी तुम्हें प्यार किया है। और आदेश प्रभु ने दिया, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। देखिए, हमारा जीवन को एक बार थोड़ा जांचे। हम बहुत काम करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने संस्था के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। क्या प्यार के आधार पर हम करते हैं या नहीं? तो प्यार करते हुए कुछ भी हम करते हैं, उसका फल अच्छा होते हैं। तो जो लोग आपको सुनते हैं, जो लोग जिनके साथ आप रहते उठते रहते हैं, उनको प्यार करें, उनके लिए अपना जीवन दे। इसी प्रकार संत डोमिनिक ने अपना जीवन बिताया। प्रिय भाई बहनों, इसलिए संत डोमिनिक के धर्म समाज में इतने सारे संत थे, बहुत सारे संत है अभी। और विशेष करके जो संत मार्गदर्शन देता है हमारे जीवन के लिए, उनके बारे में सोचना और उनके बारे में पढ़ना, उनसे सीखना बहुत अच्छी बात है। जैसे संत कातरीन ऑफ सिएना हमें प्रार्थना सिखाती है, हमें परोपकार सिखाती है। संत रोस ऑफ लीमा, वो भी बहुत प्रार्थनामय संत है, संत रोस ऑफ लीमा। और मार्टिन डी पोरस, जब गरीबों को, दरिद्रों को बहुत प्यार करते थे, उनके लिए अपना जीवन बिताए। और फिर है संत थॉमस एक्विनास, इतना ज्ञानी इंसान, फिर भी एक सरल बच्चे जैसे उनका हृदय था, प्यार से भरा हुआ प्रभु के लिए और लोगों के लिए। और बर्तोलो लोंगो एक पुरोहित नहीं था, लेमैन था, जो शराबी था, शैतान का पुरोहित था, और वे ये पवित्र माला के द्वारा उनका मन परिवर्तन हुआ। ऐसा हुआ, वे बहुत निराश होकर जीवन बिताते थे, दारू पीकर और सब कुछ करते हुए और शैतान को उपासना करते हुए। जब एक डोमिनिकन पुरोहित ने उनको देखा और उनको बताया, बेटे तुम्हारा जीवन क्यों ऐसा बर्बाद करते हो, तुम ये रोसरी माला हाथ में अपने लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और उनको रोसरी सिखाया, माला बिंदी सिखाया। और इस माला बिंदी के जरिए संत बर्तोलो लोंगो एक संत बन के और एक संस्था स्थापित की है, सिस्टर लोगों का। और वे कितने सारे लोगों को यीशु के सामने लाए। तो इस प्रकार बहुत सारे संत हैं संत डोमिनिकन धर्म समाज में, क्योंकि उन सब ने संत डोमिनिक से सीखा कैसे ईश्वर को प्यार करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे लोगों को प्यार करना है, कैसे उनको सुसमाचार प्रदान करना है। ये सुसमाचार हमारी शक्ति है, दोधारी तलवार है, जिससे हम शैतान के सब प्रपंचों को नष्ट कर सकते हैं, शैतान के सब कार्यों को, कार्यकलाप को नष्ट कर सकते हैं। आइए आज हम जब संत डोमिनिक का त्यौहार मनाते हुए, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और इस विशेष धन जो पवित्र सुसमाचार है, पवित्र वचन है, इसको हम हृदय में रखें और इसका उपासना करने की निर्णय करें, संकल्प करें, और प्रभु हमारे साथ रहेंगे। संत डोमिनिक का एक विशेषता, एक बार एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। पवित्र माला बिंदी
जो माँ मरियम ने उनको दी, आइए हम माला बिंदी का भी इस्तेमाल करें। ये माला बिंदी प्रार्थना करते हुए जो भी हम माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम मांगते हैं, प्रभु हमें ज़रूर प्रदान करता है, क्योंकि माँ मरियम का विशेष वादा है, जो भी माला बिंदी लेकर तुम मांगते हो मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। तो आइए प्रिय भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे। और जैसे आज का सुसमाचार हमने बताया, हमारी ज्योति जो सुसमाचार है, हमारी ज्योति जो यीशु है, उस ज्योति को दुनिया के सामने रखने के लिए हमें शक्ति मिले और प्रभु हमें प्रेरणा दे और आध्यात्मिक शक्ति दे। जय यीशु।